Hello everyone. So this is the second video of coding decoding. In the Telegram group I have given you the practice questions part 2. So I hope everyone must have tried, and if anyone has not tried, first try it by yourself. Decode the logic, try to decode the logic, and then only watch this video and watch this discussion, because it will be fruitful and benefit for you then only if you have tried it by yourself. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. देखो यहाँ पे क्या है, आप लॉजिक डिकोड करना. कोडिंग डिकोडिंग में ये होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू विल एबल टू गेट, बाय सीइंग द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल ओनली बी एबल टू डिकोड द लॉजिक्स. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक वर्ड लिखा है राइट. राइट का कोड इन्होंने लिखा है D60 और X, ऐसा है. ऐसे ही ये बोल रहे हैं एप्पल का कोड लिखा है D35B. तो हमें तो बेसिस का कोड पूछा है, क्या होगा. तो देखो हमें क्या है, जो लॉजिक राइट से इसमें जाने में लग रहा है वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए. तो वही लॉजिक हम बेसिस पे लगा के उसका कोड बता सकते हैं. अब हम इसका निकालें. सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट, एक बार वीडियो दिखा भी देते हैं. आई टोल्ड यू यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. ये पोजीशन आप याद रखो कि जैसे A1 B2 C3 और इनके अपोजिट की पोजीशन. ये तो अपोजिट की पोजीशन, ये ट्रिक बताई थी, ये सबको याद होनी चाहिए. अपोजिट में क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट देख लो सब लोग. सम हमेशा 27 आता है. जैसे A का कोड 1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, टोटल 27 है तो प्लस 26 कर दो तभी 27 आएगा. 26 किसका होता है, Z का. तो A का अपोजिट Z. अब याद करना है तो ये ट्रिक है, बट वैसे आप 27 वाले से निकाल सकते हो. दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. ठीक है. अब देखो तो राइट का कोड ये है. अब इसमें सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन का वो लिख लो. तो देखो W को क्या लिख सकता है, W का क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल कोड. आपको याद होगा आई टोल्ड यू वन फॉर्मूला ऑफ, जस्ट अ सेकेंड यार. इजोटी आई टोल्ड यू यार, जस्ट अ सेकेंड. 5 10 15 20 25, जस्ट अ सेकेंड. इजोटी से आपको याद होगा क्या लिखते हैं, ई का होता है 5 10. ये ट्रिक है किसी भी अल्फ़ाबेट का कोड निकालने के लिए. 5 10 15 20 25. अब डब्ल्यू का निकालना है तो अगर टी का 20 होता है तो डब्ल्यू किस पे आएगा, TUVWXYZ ये होगा. तो टी का हमें पता है क्या है 20, यू का होगा 21, वी का होगा 22, तो डब्ल्यू का कोड हो जाएगा 23. ये आप कर लेना नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि इस बार कर देना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बट कोड जल्दी जल्दी निकालना. ठीक है. तो राइट का कोड देखो हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे D60X लिखा है. तो W की पोजीशन 23 हो गई. 23 ऊपर लिख देना है इसका सब. ठीक है. R का ही ऐसे क्या होगा कोड, R का कैसे निकालोगे, PQR, जस्ट अ सेकेंड. देखो बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेट है इसलिए बता रहे हैं. PQR JKLMNO PQ OPQRST. तो O का कोड आपको पता है 15, तो P का 16, Q का 17, तो R का 18, ऐसे निकालोगे. ठीक. S का 19 और T का पता होता है 20. ठीक. इसीलिए ट्रिक है. तो R का क्या आ गया 18, W का आ गया 23, R का आ गया 18. ऐसे ही I का कोड क्या होगा, JKLMNI ABCDFGHIJ. I का 9 होता है,
टी का क्या होता है 20 होता है, ई का 5 होता है। अब इनका सम करो, ये क्या आ रहा है 20 और 9 29, इसका 5 है सॉरी ई का 29 4 5 33 34 34 44 54 52 52 और 23 75 आ रहा है। ये इनकी पोजीशन का सम क्या आ रहा है, हमें दो चीज़ें चेक करनी होंगी। जब भी देखो यहाँ पे ये नंबर लिखा है ना, तो हम या तो ये पोजीशन का सम हो सकता है या इनके सबके एक होता है। दो कंसेप्ट याद रखना, हमेशा ऐसे चलते हैं, या तो ये पोजीशन का सबकी सम होगा 23 + 18 + 9 + 20 + 5, या इनके ऑपोजिट की पोजीशन। अब W का ऑपोजिट क्या होगा, कैसे निकालोगे? W के ऑपोजिट की पोजीशन 23 अगर W का है, सम आना चाहिए 27 ऑपोजिट और W का, तो 23 + 4 करोगे 27 आता है। तो ऑपोजिट का ऑपोजिट क्या होगा W का 4, 4 किसका D का होता है। R का 18 है, समेशन आना चाहिए R और इसके ऑपोजिट का 27, तो 18 और +9। अब I का 9 है, 9 और 18 20 है, 18 है, 20 का ऑपोजिट 7 वाला होगा और 5 का 22। ऑपोजिट का सम देख लो क्या आ रहा है 9 4 13 13 18 31 31 7 38 38 और 22 60। ऑपोजिट का सम दिया है 60। देखो ये जो राइट के हर लेटर को ऑपोजिट करो और फिर उनका सम करो, तो क्या आ रहा है 60। तो अब ऐसा ही हम देखते हैं, यही लॉजिक होल्ड करना चाहिए किसमें, एप्पल में भी होल्ड करना चाहिए। अब एप्पल का डिकोड कर लेते हैं। राइट का आप समझ गए ना, ऑपोजिट का सम है। अब एप्पल में देखो ये लॉजिक होल्ड कर रहा है कि नहीं। पहले हम मिडिल वाले के लिए निकाल रहे हैं लॉजिक, ठीक है, लेटर के लिए। इसका कोड दिया क्या है D35B। एक सेकंड देखना, पहले हम इसके लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ D और B को भूल जाओ। हमें ऑपोजिट का सम देखना है। ए क्या होता है, ए का कोड होता है 1, बट इसके ऑपोजिट का कोड क्या होगा, Z होगा 26, क्योंकि समेशन, तो 26 ऊपर लिख रहे हैं ऑपोजिट का। पी का कोड क्या होता है, पी का ऑपोजिट अगर नहीं याद है तो देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, बट ये आपको इसीलिए याद होने चाहिए। अब देखो पी और के ऑपोजिट होते हैं 16 11, तो पी का 16 होता है तो के का 11 आ जाएगा, ठीक। तो 11, फिर पी 11, फिर एल, एल का ऑपोजिट देख लो जल्दी जल्दी याद होते जाए जिससे। एल का कोड होता है 12, ऑपोजिट क्या होगा, 12 में क्या ऐड करो 15 कि 27 आ जाए, तो 15 किसका, ओ का होता है, ओ, ठीक। तो 15 और ई का 5, 5 का ऑपोजिट 22, तो क्या आया समेशन 26 11 + 11 + 15 + 22। अब आप ये देख रहे हो ये 35 तो नहीं आएगा ऑपोजिट के सम से, तो ऑपोजिट वाला लॉजिक इसमें होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रू नहीं होगा, ठीक। अब एक चीज़ और देखते हैं, फिर कोई दूसरा लॉजिक। क्या पोजीशन का सम दिया हुआ है, क्या इसमें पोजीशन का सम है, देखते हैं। ए का कोड क्या होता है 1, जस्ट अ सेकेंड, ओह सॉरी, ए का कोड होता है 1, पी का कोड 16, इसका 16, एल का 12, ई का 5, इनका समेशन करो 16 16 32 32 और 12 44 44 1 45 50 50 दिया है। 50 कैसे, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है D35B, हमें 35 लाना है। तो 50 में अगर 15 माइनस करें तो 35 आ जाएगा। तो 15 माइनस कर रहे हैं, जो पोजीशन का सम है उसमें 15 माइनस करें तो 35 आ रहा है। तो यही लॉजिक अगर हम राइट में लगाएं, राइट में 60 लाना था, राइट में 60 लाना था, तो ऑपोजिट से तो आ रहा है बट ऑपोजिट दोनों में होल्ड नहीं कर रहा है। तो राइट की पोजीशन का सम किया था तो क्या आया था 75। अब 75 में 15 माइनस कर दो तो 60 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और इनकी पोजीशन में सम आया था 50, 15 माइनस कर दो 35। तो मतलब लॉजिक क्या है, पोजीशन का सम -35, डिकोड कर लिया। क्या लॉजिक है, पोजीशन का सम, ऑपोजिट का नहीं, सिर्फ पोजीशन का सम और -15।
तो अब निकालना है बेसिस का, अब निकाल लो। देखो बी का क्या होता है, ए बी, बी टू, ए वन। एस का क्या होता है, पी क्यू आर एस टी 19, आई का 9, एस का 19। अब सबको जोड़ दो, 19 19 38, 38 और 9, 38 और 9 47, 47 और 3 50, 50 माइनस क्या करोगे 15, तो आएगा 35। अब देखो 35 दो ऑप्शन में ही है, तो 37 वाले दोनों कट गए। ठीक है, इट्स क्लियर। अब देखो, अब हमें लॉजिक इसका भी तो डिकोड करना है, लेकिन लेटर्स का। राइट का क्या लिखा था, देखो ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स, इसमें +1 करा है और इसमें -1 किया है, तो लास्ट वाले में -1 और डब्ल्यू का +1। ऐसे ही क्या ये लॉजिक एप्पल में होल्ड कर रहा है, इसमें करो क्या +1, एप्पल का कोड क्या दिया D35B, तो डब्ल्यू में किया था क्योंकि +1, तो x आया, तो इसमें +1 b, इसमें कर दो -1, तो क्या आएगा d, और पोजीशन का सम -15। ये लॉजिक है। तो अब बेसिस का निकाल लोगे। अब देखो बेसिस वाला इजी हो गया क्योंकि हमने लॉजिक डिकोड कर लिया। तो क्या है, पहली पोजीशन बेसिस में पहली पोजीशन में क्या करना है आपको, +1, तो ये लास्ट में क्या आएगा, C से एंड होएगा और इसमें -1 कर दो, P Q R और बीच में 35, R 35 C, तो आंसर क्या हो गया, D पार्ट। तो इसका आंसर है, आप अपने क्वेश्चन की शीट में कर लेना, एनोटेटेड PDF को आंसर्स दे देंगे। तो इसका आंसर क्या है, ठीक, D पार्ट। अब बाइक का कोड देखो, इसमें बाइक का कोड है 23, राइड का 32, तो नाइस का पूछा है क्या होगा। अब बाइक में लॉजिक लगाओ, बी की पोजीशन क्या होगी 2 9, जे का 10 होता है, जे के 11 और 5, 11 9 20 पर 25 27, तो ये क्या आ रहा है 27, पोजीशन का सम 27 -4 करो तो 23। ये लॉजिक देखते क्या राइड में होल्ड कर रहा है। आर की पोजीशन क्या होती है 18 +9 प्लस डी की पोजीशन 4 + 5, 5 4 9 9 18 18 36, 36 आया पोजीशन का सब, माइनस इसमें भी 4 करो क्योंकि इसमें भी 4 किया है, 32। हाँ देखो 32 ही है, तो दोनों में होल्ड कर रहा है। तो नाइस का कोड क्या होगा, पोजीशन का सम -4। अब समझ गए ना लॉजिक। एन का क्या होता है, के एल एम एन ओ, एन का 14, आई का 9, ए बी सी और ई का, तो 14 और 9 23 + 3 26, 31, 31 माइनस करोगे 4, तो आंसर आ जाएगा 27। 4 क्यों किया, क्योंकि दोनों में 4 किया है, तो यही लॉजिक है, पोजीशन का सम -4, तो आंसर सी पार्ट। ठीक, एवरीवन इज क्लियर, पोजीशन का सम -4। थर्ड देख लो। कभी कभी अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन देखे इसमें क्या लिखा था, पहले वाले में क्या था, पोजीशन का सबकी सम किया -15, दूसरे वाले में क्या था, पोजीशन का सम -4। अब जेकब का कोड है 104, तो इसमें करोगे तो पोजीशन नहीं, इसमें ऑपोजिट की पोजीशन, जैसे जे का कोड होता है 10, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट तुरंत निकालने के लिए क्या करो, इसका 17, क्योंकि 27 आना चाहिए, तो 17 क्यू का होता है वैसे। ठीक, अब ए क्या होता है 1, तो अपोजिट क्या होगा 26 वाला, क्योंकि 27 लाना है, तो जेड 3, तो ये 24। ओ का क्या होता है कोड 15, तो इसका अपोजिट 12, और बी का कोड क्या होता है 2, तो ये 25।
अब इनका सम करो 26 और 17, 26 36 43 43 4 47 57 67 67 और 12 79 79 और 5 84 94 1, ये आ रहा है सबकी सम करोगे तो ये आएगा 104 और यही दिया है। तो मतलब जेकब का कोड है 104। तो सब तो इस पोजीशन का सम नहीं है, ऑपोजिट की पोजीशन का सबकी सम कर दिया 17 प्लस 26 प्लस। तो ऐसे ही इसमें भी यही लॉजिक है, हेनरी के ऑपोजिट की पोजीशन का सम करो 65। फिर जेम्स का पूछा है तो जेम्स के ऑपोजिट की पोजीशन करना। तो आई एम गिविंग यू द आंसर्स, ठीक है, कुछ के आंसर्स अभी हम दे देते हैं एनोटेट करके पीडीएफ में। वैसे इसका आंसर आई एम गिविंग यू, इसका जब समेशन करोगे तो आंसर आएगा इसका 87। तो लॉजिक बता दिया यार, अब कर लेना, ठीक है, इसको इतना तो करी ट्राई करोगे। आइज इज रिटन है 64, इसमें लॉजिक डिकोड करना, आंसर आई एम टेलिंग यू। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ राइट इन द ग्रुप, आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन सेपरेटली। इसका 62 आंसर है, लॉजिक बता दिया। अब आंट का देखो, इसमें एक लॉजिक बता दे रहे हैं, इसमें पोजीशन का सम आ रहा है, इसमें अगर करोगे तो 20 तो आएगा नहीं क्योंकि यूई और टी जोड़ने पे। तो इसमें एक लॉजिक ये, लेटर कितने 1 2 3 4, 4 लेटर हैं आंट में, 4 इंटू 4 5 कर दो, मतलब 4 लेटर है, जितने भी लेटर हैं उसमें +1 से मल्टीप्लाई करो तो 20। अब क्या यही लॉजिक अंकल में होल्ड कर रहा है? देखो अंकल का कोड है 30, लेटर कितने 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 +1 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 कितना होगा 6 होगा, इंटू 6। तो अब हमें निकालना किसका है, रिलेटिव्स का, दोनों में होल्ड कर रहा, तो रिलेटिव्स में लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है, +1 इंटू 10 तो 90, आंसर 90 होगा, ठीक। लॉजिक बता दिया, ट्राई कर लेना, इफ एनी इश्यूज देन आस्क मी। दिस वीडियो आई विल पुट इन द यूट्यूब ऑल्सो। तो इसका आंसर 90 है, ठीक। अब आप लॉजिक समझ गए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझ लोगे। पोजीशन का सम करो, पोजीशन का सम, फिर ऑपोजिट की पोजीशन का सम हो सकता है, या पोजीशन का सम में से कुछ माइनस करो, ऑपोजिट की पोजीशन का सम में से कुछ माइनस करो, या जितने लेटर है इंटू +1, लॉजिक डिकोड करना इसमें, इसका पूरी गेम है, ठीक है। अब इसमें देखो वो लॉजिक नहीं चलेगा, इसमें आप खुद ट्राई करना। फाइट का कोड, फाइट में कितने लेटर है 1 2 3 4 5, 5 इंटू 8 करोगे तो 40, +3 कर दो। जैसे अगर आप वही सोच रहे हो, वही लॉजिक, जैसे 5 इंटू +3 करो इंटू 8 तो 40, बट इसमें शॉर्ट में वो लॉजिक नहीं होल्ड करेगा, 1 2 3 4 5, इसमें क्योंकि 40 नहीं, इसमें 70 है। तो अब ऑपोजिट की पोजीशन, पोजीशन का सम, अब ये आप खुद करना, आई एम नॉट टेलिंग राइट नाउ, ठीक है, आई विल टेल इन द ग्रुप, बट बताना एक बार खुद से भी ट्राई करो ये। अब ये पोजीशन और ये वाले हो गए। अब एक क्वेश्चन ये बता दे रहे हैं, ये थोड़ा अलग टाइप है, इसमें देखो नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो मतलब इसमें पोजीशन और ऑपोजिट की पोजीशन का सम नहीं चेक करना। अब इसमें क्या करना, देखो तन्मय को कैसे लिखा है, एक लॉजिक डिकोड करो, क्रॉस लेटर है, देखो क्योंकि जितने लेटर यहाँ है यही लेटर यहाँ है, देखो बस उनको ऐसा आपको नहीं लग रहा उल्टा लिखा है, तो इसमें बोलते हैं क्रॉस पैटर्न कोडिंग, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। ये देखो इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, एम को इधर लिख दिया, एन को इधर लिख दिया, वाई को इधर लिख दिया, ए को इधर। अब क्या पीयूष को ऐसे लिखा है, अब पीयूष को अगर ऐसे लिखोगे तो यही तो होना चाहिए, आई पी यू वाई एच एस, IPUYHS यही लिखा है, IPUYHS, तो यही लॉजिक है। लॉजिक डिकोड हो गया। अब अगला कर लो, पूछा किसका, मनीष का, तो मनीष का निकाल लोगे, आई एम सॉल्विंग इट। ए को इधर लाओ तो AMINHS, AMINHS, AM, तो ये पार्ट सी पार्ट हो गया, ठीक। आई होप एवरीवन मस्ट हैव गॉट द लॉजिक। तो आप समझ गए ना। अब ये देखो क्रॉस पैटर्न कोडिंग, तो टाइप वाइज प्रैक्टिस करते करते आएगा।
और खुद से आप ट्राई करो, कंसेप्ट तो देखो बता ही दिए हैं। अब इसमें देखो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इसको खुद से ट्राई करना। इसमें रैंडम में आर में प्लस आर एस टी यू वी प्लस 4 करोगे, फिर ए के क्रॉस लेटर, फिर एन को +3 - 3, देखना लॉजिक करो एक बार डिकोड, ठीक है। आंसर्स आई विल प्रोवाइड, वाटर में भी देखना क्या है, ठीक है। एंड इफ यू फेस एनी डाउट आस्क मी इन द ग्रुप, ठीक। चलो, थैंक यू।